तो सुरूर चढ़ गया, जीत के बाद गुरूर बढ़ गया। डर के साए में होगा निकाय चुनाव, सत्ता की शक्ति का कितना होगा प्रभाव, धमकी से लेंगे वो। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। भिवाड़ी में बयान देकर कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने सबको डरा दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि केंद्र और सूबे में उनकी सरकार है। इसके साथ उन्होंने सवाल भी पूछे हैं कि अगर हर जगह उनके लोग हैं तो विकास को किस दरवाजे से लाओगे। हेम सिंह भड़ाना का यह भड़कीला लहजा तब आया जब निकाय के चुनाव नजदीक हैं। अब सवाल है कि क्या लोकतंत्र की रूपरेखा भी डर के साए में तैयार की जाएगी और क्या खौफ दिखाकर वोट बटोरे जा सकते हैं। बिग बुलेटिन में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र की परिभाषा बदलने के लिए जनहित में जारी एक नया बयान आया है। सत्ता की ताकत दिखाकर सियासत का नया पैगाम आया है। हवाला ये है कि केंद्र में उनकी सरकार है, सूबे में उनकी सत्ता है, एमपी भी उनके हैं और विधायक भी। और सवाल पूछे गए हैं कि अब बताओ किस दरवाजे या खिड़की से सूबे का विकास कराओगे। मैंने जो पूछो ये कांग्रेस के चुनाव वोट मांग रहे हैं, ये कल चुनाव के बाद कैसा विकास कराएंगे, विकास का कौन सा विंडो में जाएंगे। एमएलए हमारा, मंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारी और एमपी हमारा, अब प्रधानमंत्री हमारा, फिर कौन सा राष्ट्रीय विकास कराएगा, कौन सा लाने वाला मुख्यमंत्री। सियासत की ये समझदारी किसके लिए, लोकतंत्र की ये नई भागीदारी किसके लिए। कहते हैं कि डर से कामों का क्रियान्वयन होता है, तो क्या अब लोकतंत्र का निर्माण भी इसी ब्रह्म वाक्य से होगा। मैंने जो पूछो ये कांग्रेस के चुनाव वोट मांग रहे हैं, ये कल चुनाव के बाद कैसा विकास कराएंगे, विकास का कौन सा विंडो में जाएंगे। एमएलए हमारा, मंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारी और एमपी हमारा, अब प्रधानमंत्री हमारा, फिर कौन सा राष्ट्रीय विकास कराएगा, कौन सा लाने वाला मुख्यमंत्री। क्या सत्ता के सुरूर ने गुरूर बढ़ा दिया है या सूबे में कैबिनेट मंत्री और निकाय चुनाव का प्रभार संभाल रहे बीजेपी के शिरोमणि हेम सिंह भड़ाना ने ये मान लिया है कि संसद से नया कानून पारित होगा और लोकतंत्र की रूपरेखा को एकल पार्टी तंत्र में बदल दिया जाएगा। भिवाड़ी से सुंदरलाल के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार प्लस। तो क्या लोकतंत्र में एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की जा रही है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे बिग बुलेटिन में। इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ज्योति खंडेलवाल, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। शुरुआत विजय शर्मा जी से ही आज मैं करूंगा। विजय जी, क्या आपकी पार्टी लोकतंत्र के अंदर एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रही है कि जिसका प्रधानमंत्री हो, राज्य में उसी पार्टी की सरकार हो, सांसद भी उसी पार्टी का हो, विधायक भी उसी पार्टी का हो और निकाय के अंदर भी उसी पार्टी का उम्मीदवार जीत कर आए, ताकि किसी भी तरीके से विकास कार्यों में कोई बाधा ना हो, विपक्ष नाम की चीज ना हो? धर्मराज जी, सबसे पहले मैं जयपुर समाचार प्लस के माध्यम से जयपुर के 287वें स्थापना दिवस पर आपके चैनल से सभी दर्शकों को बधाई देता हूं। दूसरी चीज जो आप बताना चाह रहे हो कि हमारे माननीय मंत्री जी ने जो कुछ शब्द कहे वो आप दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, जबकि उनकी जो बात थी वो बात कहने का उनका अपना तरीका था। वो जनता से सीधा संवाद कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा संस्कृति और नहीं विजय जी, एक मिनट विजय जी, क्या तरीका था वो मुझे समझा दो। भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका मुझे पता, आप मुझे समझा दो इसका मतलब और क्या निकाला जा सकता है जो भड़ाना ने कहा। अमिताभ जी, लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है कि उसके अंदर अपने हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं लोकतंत्र में, किसी तंत्र में। मंत्री ये कैसे बोल सकता भाई कि विकास कहां से लाओगे फिर? नहीं मेरी बात नहीं विजय जी, मेरे विषय को समझिए तो बहस आगे बढ़ाइए। विषय क्या है? भड़ाना ने कहा कांग्रेस के लोग भी वोट मांग रहे हैं, मतलब दूसरी पार्टी का वोट मांगना गुनाह है। क्यों? क्योंकि आप बता रहे हो मंत्री मेरा, प्रधानमंत्री मेरा, मुख्यमंत्री मेरा, विकास कहां से करा लोगे? इसका मतलब अगर कांग्रेस कहीं जीतेगी तो वहां विकास नहीं होगा। क्या ऐसे लोकतंत्र चलेगा? 4 कल तक गहलोत सरकार में थे तो आपने अपनी दुकान बंद क्यों नहीं कर दी? फिर आपने बीजेपी के दफ्तर क्यों खुला रखा 5 साल? उसमें ताला लगाता है।
जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार में है वहां तो आप अपनी पार्टी बंद करो बढ़ाना के अनुसार। आप लोकतंत्र में पार्टी दूसरी पार्टी के वोट मांगने के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। करें जी, कांग्रेसी क्यों वोट मांग रहे हैं? आपका मंत्री कह रहा, क्या आपत्ति है कांग्रेस के वोट मांगने पर? विजय जी, अमिताभ जी जो उन्होंने बात रखी वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा संस्कृति रही है, यहाँ पर जनता सर्वोपरि रही है, सरमाथे पर रही है। अगर कहीं भी कोई कभी भी जनता को हम किसी भी ध्यान नहीं हटा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे मंत्री महोदय ने जो बात कही वो उन्होंने ये कही कि आप हमें विश्वास दीजिए, जिस प्रकार का प्यार आपने हमारे लोकसभा और विधानसभा में दिखाया है, और जो हमारे प्रधानमंत्री विजय शर्मा, मुझे माफ करिए, अपने मन से मत बोलो ना, अपने बात में मीना के इनके मन में मुंह में डालो। मैं दोबारा सुनवाऊं उन्होंने क्या बोला, पीसीआर एक बार और सुनवाओ इनको, विजय शर्मा को, जिससे सुन ले उतनी बात बोलो जो उन्होंने बोली है, उसके आगे पीछे अपने मन से मत बोलो कि भाजपा की धारणा ये रही है, भाजपा का सिद्धांत ये रहा है, माननीय मंत्री जी ये कहना चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे। नहीं, जो बोल गए चर्चा उस पर हो रही है। चाहते वो क्या है दिल में, दिल की बात दिल में रहने दो भैया। जो उन्होंने बोला माइक पर, उस पर चर्चा कर रहे हैं अपन। विजय भाई, केवल उतने तक ही बात रखेंगे, उसके आगे पीछे नहीं जाएंगे। अमिताभ जी, जब वो कोई सभा को संबोधित कर रहे थे तो वो एक परिवार का हिस्सा होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में बात बोल रहे थे। और हमारे ज्योति खंडेलवाल अगर इस ढंग का नहीं, आपकी बात आगे विजय जी, आप बात पर आ ही नहीं रहे, पॉइंट पर, मुश्किल ये है। ज्योति खंडेलवाल, क्या इस लोकतंत्र में जिसकी राज्य में सरकार हो ये जरूरी है कि उसी का ग्राम प्रधान भी चुना जाए? फिर तो बहुदलीय व्यवस्था ही, एक सेकंड सुन लीजिए, फिर तो बहुदलीय व्यवस्था ही बेकार है। फिर तो एक प्रधानमंत्री चुनवा लीजिए और उसी पार्टी के नीचे तक सारे लोग अपॉइंट कर दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है अमिताभ जी आपकी। मैं ये बात कहना चाहूंगी, लोकतंत्र की खासियत ही ये है कि लोकतंत्र में जितनी मैं यूं कहूं जरूरत पक्ष की होती है, उतनी ही जरूरत विपक्ष की भी होती है। पक्ष और विपक्ष की दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं तय हैं और दोनों की भूमिकाओं की आवश्यकता है। आप एक पक्ष की, अगर बस अब हमारी सरकार आ गई तो केवल हम रहेंगे और दूसरे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये बात किसी मंत्री के द्वारा कहना वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं कहूंगी कि बीजेपी की सरकार के मंत्री, आप जाइए ना जनता के बीच में, कहिए ना कि बीजेपी को वोट दीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं। तो आप कहें तो उसमें ये बात कहिए कि हमने हमारी 10 महीने की सरकार में ये देखिए ये आपके विकास के काम किए थे, ये विकास के काम हम और करने वाले हैं, इन कामों को देख करके आप हमको वोट दीजिए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये धमकी देना कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो हम आपका विकास नहीं होने देंगे, नहीं करेंगे, ये कौन सा लोकतंत्र है? मतलब उन्होंने पहले ही ठान लिया है, उन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे, जिस बूथ से जिस वार्ड से कांग्रेस को वोट जाएगा वहां विकास नहीं होने देंगे। ये बड़ी गलत स्थिति। ज्योति खंडेलवाल मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी वोट मांग रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे, जीत जाएंगे तो हम देखेंगे कौन सी खिड़की से विकास ले आओगे। मंत्री हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, विधायक हमारा, फलाना हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, विकास ले कैसे आओगे? इसका मतलब कोई दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़े, आपके लोगों को बिना वोट के माला पहना दे भाई, नहीं तो विकास नहीं करेंगे आप। यही मैं कहना चाहती हूं अमिताभ जी। और ये स्थिति बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाती है। बौखलाहट को मैं इसलिए भी कहना चाहूंगी कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों में बौखलाहट को हर समय पर प्रदर्शित किया। सबसे पहले उन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन को खत्म कर दिया। आप जनता के उस अधिकार को, लोकतंत्र में जो वोट का सबसे बड़ा अधिकार जनता का होता है, आपने अपनी बौखलाहट की वजह से, किसी हार के डर की वजह से आपने सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन को खत्म कर दिया। फिर उसके बाद आप जनता को आप धमकी देते हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे आप विजय जी आप जवाब दीजिएगा, उससे पहले हम एक बार फिर से आपको गौर से सुन लेना भैया विजय जी, फिर मत कहना कि नहीं माननीय मंत्री जी ये कह रहे थे। गौर से सुन लो माननीय मंत्री जी की बात। एक दफे हम चुनाव में किसी पंचायत समिति चुनाव लग रहे थे तो वहां पर सामने कांग्रेस की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की। मैंने कि पूछो ये कांग्रेस के चुनाव वोट मांग रहे हैं, ये कल चुनाव के बाद कैसा विकास कराएंगे, विकास का कौन सा विंडो बजाएंगे?
एमएलए हमारा, मंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारी और एमपी हमारा, अब प्रधानमंत्री हमारा, फिर कौन सा रसोई विकास कराएगा, कौन सा लाने वाला मुख्यमंत्री? लो भैया, सुन लिया विजय जी, अब तो कोई भ्रम नहीं ना, सारे भ्रम दूर हुए। विजय शर्मा, आप और भ्रम दूर हुए। जब दिख जाते हो तो उसके बाद मुझे कुछ संशय की चिंता नहीं रहती। पहली चीज मैं आपको बताना चाहूं, जो वाक्य वो जो बोल रहे हैं, जो इनकी सरकार में ये शायद भूल गए, जब इनकी सरकार थी शायद इन्होंने भी यही वादे किए थे कि हाँ हमारी कड़ी से कड़ी जोड़ने दीजिए, हमारी विधानसभा बना दीजिए, लोकसभा बनाने दीजिए। ज्योति खंडेलवाल, एक मिनट, ज्योति खंडेलवाल का कारण ये रहा, ज्योति खंडेलवाल एक मिनट, विजय जी आप बात ही नहीं समझ रहे, या आप ज्यादा समझदार हैं तो आप जानबूझ के ट्रैक बदल रहे हैं। दो ही बातें हैं, या तो आप समझ नहीं पा रहे बात को, या आप अति चतुर हैं, आप ट्रैक बदलना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन सुन लीजिए, मैं विषय क्यों लाया, इतनी समझ मुझे है कि परम आदरणीय, परम श्रद्धेय माननीय मंत्री जी क्या कह रहे हैं। ये मंत्री जी तो देवलोक से आए हैं, तो ये तो जो कहेंगे सही कहेंगे। मेरी आपत्ति इस बात पर है, कोई मंत्री ये ताल ठोक रहा है भरे जलसे में कि हम देखेंगे विकास कहां से आएगा, फिर इसका क्या अर्थ है भाई? ऐसी भाषा आप ये बोलिए कि हमारा ही आदमी जिताएंगे तो विकास सरल हो जाएगा, वहां तक मान्य है, वहां तक स्वीकार है, वहां तक लोकतंत्र की लक्ष्मण रेखा सुरक्षित है। लेकिन आप तो ये ताल ठोक रहे हो कि हम देखेंगे फिर विकास कैसे आएगा। मुख्यमंत्री हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, विधायक हमारा, मंत्री हमारा, एमएलए हमारा, चपरासी हमारा, कलेक्टर हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये राजस्थान की सरकार है। कांग्रेस जीते, चाहे किरोड़ीलाल मीणा की पार्टी जीते, चाहे निर्दलीय जीते, आपको ये हक किसने दिया कि आप केवल सड़क वहीं बनवाएंगे जहां भाजपा जीतेगी? ये लिखा है क्या संविधान में? ये आपकी पार्टी का दफ्तर नहीं है मित्र, ये राजस्थान की सरकार है जो 7 करोड़ लोगों के लिए जवाबदार है। ये वसुंधरा जी और अशोक परनामी को मिलकर चलाने वाला घरेलू उद्योग थोड़ी ना है। ये बात क्यों नहीं समझते हैं सब लोग? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, ये आपकी निजी जागीरें होती है क्या सरकार? कोई पार्टी कैसे कह सकती कि हम देखेंगे फिर विकास कैसे करा लोगे? इसका मतलब विपक्ष कहीं जीतेगा तो वहां विकास नहीं होगा। विजय जी नहीं, लोकतंत्र एक हमारा अपने हिंदुस्तान का लोकतंत्र पूरे विश्व में इसलिए जाना जाता है कि यहाँ पर सबको सबकी बात रखने का हक है। अरे भाई बात नहीं, अरे आप मजाक करते हैं, ऐसी बात रखने का हक नहीं, कतई हक नहीं। कल को कोई राज्य का मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री आए वहां शायद कुछ भी बोलने लगे तो लोकतंत्र के कवच में उसकी बात को सही नहीं ठहराया जा सकता ना कि लोकतंत्र में सब कुछ बोलने की आजादी है। ऐसी आजादी नहीं है, ये तो सवाल है। और बहस किस बात पर हो रही है? सब कुछ बोलने की छूट नहीं है, ये गलतफहमी दूर करिए, ये गलतफहमी दूर करिए भाई। अमिताभ जी एक बात बहुत छोटे शब्दों में कह के फिर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। किसी भी बस का एक पहिया भी अगर कमजोर हो जाएगा या उसका बल निकल रह जाएगा तो वो गाड़ी ठीक से ट्रैक पे नहीं चल पाएगी। ये बात वो वहां के जनता को, स्थानीय जनता कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे कि आप हमारे जैसे लोग, हमारे अपनी आइडियोलॉजी के लोग, जो हमारी विचारधारा के भी जुड़ते हो, जो हमारी चीज को समझते भी हो। ये बात तो आप भी मानेंगे अमिताभ जी की टीम के अंदर चाहे क्रिकेट टीम हो चाहे कुछ भी हो, कैप्टन के साथ अगर खिलाड़ी एडजस्ट रहता है तो टीम जीतती है। अगर हमारे निकाय चुनाव विधानसभा लोकसभा में जिस प्रकार से आपने हमारा को सम्मान दिया है, राजस्थान की हिंदुस्तान की जनता ने वही प्यार हमें दीजिए। हम आप पे विश्वास करते हैं, हम आपके ने जो विकास अब तक नहीं देखा था वो विकास हम कराने का वादा करते हैं। आप जनता हमारे सर्वोपरि है और जनता की बात सर्वोपरि रखेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा है। विजय शर्मा, अमिताभ जी मैं एजेंडा तो पूछा ही नहीं, मैंने आपसे पूछा ये मीणा क्या ऐसा है बोल रहे हैं, उस पर आप बोल नहीं रहे हो, आप ज्ञान दे रहे हो। मैंने आपसे एजेंडा पूछा क्या? नहीं ना, मैंने पूछा मंत्री को क्या हो गया, इनकी तबियत ठीक है कि नहीं, उस पर तो आप बोल नहीं रहे हो, आप ज्ञान दे रहे हो कि लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये बौद्धिक थोड़ी ना है। मैंने आपको बुलाया कि मंत्री जो बोल रहे हैं उस पर आप टिप्पणी करो। ज्योति खंडेलवाल जी कुछ कह रहे थे।
बिल्कुल अमिताभ जी, यहाँ पे विजय जी ने दो बातें कही। एक तो ये बात कही कि क्रिकेट टीम में अगर कैप्टन की पसंद का अगर खिलाड़ी होगा तो ही उसको टीम में रखा जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। खिलाड़ी की अपनी परफॉर्मेंस है और अगर देश को जिताना है तो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर खिलाड़ी को लिया जाना चाहिए टीम में, तब हमारी टीम जीतेगी। अगर हम केवल कैप्टन की पसंद और उसकी जो हाँ में हाँ मिलाए, उसकी बात को हाँ में हाँ कहे, उसको हम टीम में शामिल कर ले तो टीम कभी नहीं जीत सकती। यही बात विजय जी और उनके मंत्री को समझनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि आजादी है हर व्यक्ति को अपनी बोलने की। आप अधिकारों की बातें तो बहुत कर रहे हो मंत्री जी कि आपको आजादी है अपनी बात कहने की, लेकिन उसमें एक कर्तव्य भी होता है, एक दायित्व भी होता है। हक के साथ साथ आपको ये बोलने का ध्यान भी रखना चाहिए। आप ऐसे पद पर हैं जहां आपको केवल अधिकार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको उस कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आपकी बात के क्या मायने हैं। जैसे आप, लेकिन आप लगातार देखिए, कल कटारिया जी एक अलग बयान देते हैं, आज भड़ाना जी अलग बयान देते हैं, सब अपने अपने इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम तो फिर बार बार यही कह रहे हैं, बीजेपी को अगर जनता के बीच में, हाँ हमने भी की थी बात, कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि जहां पे बीजेपी आएगी वहां हम विकास ही नहीं होने देंगे। ये नहीं कह सकते आप जाइए ना जनता के बीच में। मैं तो खुद कह रही हूं कि बीजेपी अपने 10-11 महीने के रिपोर्ट कार्ड के साथ जाए जनता के बीच में कि हमने 11 महीने में राजस्थान के प्रदेश के विकास के लिए ये काम किए हैं। कोई 1, 2, 3, 4 कुछ तो काम गिनाइए, उन कामों को लेकर के जाइए और उनके लिए कहिए कि अगर आप हमको वोट देंगे तो हम इन कामों को और गति देंगे। ठीक है, एक विजय शर्मा सैद्धांतिक बात ज्यादा कर रहे हैं, एक सैद्धांतिक सवाल ही पूछ ले। ये मंत्री पर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां बोलने पे इनका नुकसान हो जाएगा। खैर चलो अपन सैद्धांतिक बात कर लो। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों ने बीजेपी को नकार दिया। वहां के मुख्यमंत्रियों ने मोदी की लहर को निष्प्रभावी कर दिया अपने अपने राज्यों में, उनके घोड़े को बांध दिया। ठीक, क्या ये राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? क्या इन राज्यों का विकास पर उतना ही अधिकार नहीं है जितना राजस्थान का है और मध्य प्रदेश का है, जिन्होंने सारी सीटें दी? पार्टियों को वोट किसने कितना दिया, इससे विकास तय होगा क्या? विजय शर्मा जी, ये कौन सी थ्योरी आप मुझे पढ़ा रहे हो? मैंने तो भारत के संविधान में पढ़ी नहीं, पूरा संविधान पढ़ा मैंने, एक बार नहीं कई बार। मुझे आप जैसी बात तो कहीं मिली नहीं उसमें कि भाई जो पार्टी शासन में होगी उसको जहां जहां वोट नहीं मिलेगा वहां विकास नहीं होगा। ऐसी बात मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं। इलाकों की सरकार बनती है क्या विजय जी? इलाकों की सरकार बनती है क्या? यह पूरे प्रदेश और देश की सरकार होती है। बोलिए बोलिए विजय जी। हाँ अमिताभ जी, जनता सर्वोपरि होती है और जहां पर हमें सम्मान नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी उसका भी सम्मान करती है। जिन वोटरों ने हमें अपनी सरकार नहीं बनने दी उसका भी हम सम्मान करते हैं। जनता सर्वोपरि है, जनता हमारा सर के ऊपर है। अरे मुद्दे से भटक रहे हैं। जो बात कह रहे थे, मैं भाई मेरी बहन विजय शर्मा जी, आप बात तो मुद्दे पर क्यों नहीं करते? आप क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, खो खो एक ही साथ खेल रहे हो सब। कोई एक खेल खेलो तो बहस में मजा आए विजय जी। आप सारे खेल एक साथ खेल रहे हो, नहीं हो पाएगा। विषय पर बात हो तो तर्कपूर्ण बात होती है। मेरा मूल सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या सरकार इलाकों की होगी कि झुंझुनू की सरकार है, झालावाड़ की दूसरी बनेगी और बाड़मेर की तीसरी और जयपुर की चौथी, और जयपुर में भी मानसरोवर की अलग और गांधीनगर की अलग, ऐसा होगा क्या? सरकार तो 7 करोड़ की है पूरी। बीजेपी को वोट देना कोई मैंडेटरी है क्या? कानूनी तौर पर बाध्यकारी है क्या? गांव की गांव वोट का बहिष्कार कर देते हैं, उन गांव में पानी नहीं जाएगा, उन गांव में बिजली नहीं जाएगी क्या विजय जी? नहीं, बिल्कुल जाएगी। लेकिन तो ये क्या तमाशा कर रहे हैं मंत्री? इनको समझ नहीं, ना समझ है तो हटाओ इनको, प्राथमिक पाठशाला में भेजो, पढ़ाओ इनको, पहले आरएसएस में भेजो इनको, दीनदयाल शोध संस्थान में, वहां बुजुर्ग लोग रहते हैं, इनको पढ़ाए। ये नासमझ लोग हैं, इनको संविधान की कॉपी लाके दो, ये पढ़े। हो सकता है इतना दौरे में रहते हो, पढ़ने लिखने का समय जीवन में नहीं मिला हो तो आप पढ़े, लेकिन बिना पढ़े तो नहीं बोले ना।
भारत का कोई भी मंत्री भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध तो नहीं जा सकता ना मित्र, ये जा सकता है। विजय शर्मा जी, नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता, न शब्द बोल सकते। हो सकता है, देखो, कहने का मतलब अलग होता है, उसका अर्थ गलत निकाला जाता है। जैसा अभी मैंने क्रिकेट का उदाहरण दिया, मेरी बहन ज्योति जी उसको अदर वेज में ले गई। इसका कहने का मतलब यह है कि वहां पर जो कहने का मतलब था वो ये था कि हाँ, अगर हमारे कड़ी से कड़ी रहेगी, चाहे विधायक हमारा रहेगा, पार्षद हमारा रहेगा, तो वहां का विकास आप सघन बात होगी, वहां पे आराम से विकास हो सकता है। इसका मतलब ये कतई नहीं लगाया जा सकता कि आप अगर हमें ही वोट दो। ये हम पेशराइज नहीं कर रहे, हम जनता को इसलिए नहीं कह रहे कि वो आप हमें ही वोट दो। नहीं विजय शर्मा जी, एक मिनट, ज्योति जी एक मिनट, विजय शर्मा जी, ये अभी इन्होंने राजनीति शुरू नहीं की है। एक राजनेता को भली भांति पता होता है कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो उसके क्या कुछ मायने होंगे, और उन्होंने किस सेंस में कहा है, इस चीज को आप भली भांति समझते हैं, भले आप उस चीज को स्वीकार न करें। ज्योति खंडेलवाल जी, क्या ये सही है कि राजनेता को पता नहीं होता है कि मैं जो कह रहा हूं उसे लोग किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? मैं यही बात कहना चाह रही हूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि जो मंत्री जी ने कहा उसका अर्थ ये नहीं है। मतलब पूरी जनता जो अर्थ समझ रही है वो तो गलत है, और मंत्री जी के दिल में कुछ अलग भावनाएं थी। तो मंत्री जी, आप उसी भाषा में बोला कीजिए जो भाषा आप अपने भावना के अंदर रखते हैं, और वही जनता भी समझे। लेकिन अगर आप जनता को ऐसे धमकी देंगे, ऐसे धमका करके अगर वोट लेने की बात करेंगे, तो मैं आपको फिर कह रही हूं, आपने उपचुनावों में भी देखा है कि सत्ता का दुरुपयोग करके भी जनता इस तरह के प्रेशर्स में नहीं आती है। लेकिन इससे निश्चित रूप से सरकार की छवि जरूर खराब होती है, वहां आपकी छवि जरूर खराब होती है, आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर लगते हैं। और ये प्रश्न चिन्ह अगर मंत्री के ऊपर लगे, और मैं कहना चाहती हूं, मैंने फिर जैसे बात कही कि आप अपनी उपलब्धियां लेकर के जाओ। अगर लेकिन उपलब्धियां गिनवाना चाहिए। चलिए विजय शर्मा जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त हमारा खत्म हो गया है। तुमने अगर वोट दे दिया तो हम देख लेंगे तुमको। विजय जी संक्षेप जवाब दीजिएगा। कड़ी से कड़ी जोड़ना, ये एक बात हो गई, और दूसरा, प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, मंत्री हमारा, सांसद हमारा, विधायक हमारा। अगर आप हमें नहीं जितवाओगे तो आप किस विंडो से काम करवाओगे, किस खिड़की से काम करवाओगे? यानी उस खिड़की को आप बंद कर देना चाहते हैं? धर्मराज जी, मैं सबसे पहले ये बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जनता सर्वोपरि है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बता देना चाहता हूं, हम कतई किसी भी व्यक्ति को न डराते हैं न धमकाते हैं। हम उनको एक बात ये जरूर समझाते हैं कि हाँ, आप हमारा विधायक होगा, हमारा पार्षद होगा, और हमारी सरकार दिल्ली तक है। चलिए, आपने समझाया, लेकिन समझाने का नहीं, विजय शर्मा जी, आपने समझाया, समझाना पड़ेगा। अगर आप जिसने आपने जो पिछले सरकारों ने, विजय जी समझाने का तरीका गलत था, अमिताभ संपादक। हालत ऐसी है कि उनके मंत्री अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ के दूसरी जगह पर खड़े हुए हैं। ठीक है विजय शर्मा जी, ले लो, चालू। अरे वक्त खत्म हो गया। बात आ गई। आप तो एक ही बात शुरू से बोल रहे हैं, वो बात कितनी बार आएगी? पहले, अब तो कम हो गया, पहले गांव में दबंग लोग आते थे घोड़े पर। आपने नहीं देखा होगा विजय शर्मा, मैंने देखा वो चुनाव के दौरान बंदूक लिए उनके 4-6 लोग साथ में होते थे, और एक सज्जन आते थे, बड़ी बड़ी मूछें होती थी उनकी, साफा बड़ा, और कहते थे भैया फला तारीख को वोट है, देख लेना, फलाने मोहर लगाना, नहीं तो गांव में रहना है, फिर समझ लेना। ये वही भाषा, शब्द बदल के ये मंत्री बोल रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए इस भाषा की आलोचना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, भत्सना होनी चाहिए। ऐसे मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई को ये देखना चाहिए कि इनके लिए कुछ क्लासेस का इंतजाम कराएं, कुछ बुजुर्ग लोग इनको पढ़ाने लिखाने का कुछ काम करें, इनके लिए अनिवार्य करें कि हफ्ते में 3 दिन कम से कम क्लास में जाएं, संविधान, नैतिक मर्यादा, इन सब का अध्ययन करें। नासमझ लोग बदनामी कराते हैं प्रधानमंत्री, नासमझ लोग बदनामी कराते हैं पार्टी की, समझ गए ना विजय जी? फिर इस लीपा पोती से कोई लाभ नहीं होता कि जनता सर्वोपरि है। अरे जनता का आदेश नहीं मानेंगे तो क्या कर लेंगे? दूसरी जनता चुन ले आएंगे क्या अपने लिए? वो तो सबको मानना पड़ता है। ज्योति खंडेलवाल की पार्टी को भी मानना पड़ता है, आपको भी। मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात सोचो,
6 महीना पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, अगर ये भाषण कांग्रेस ने दिया होता उन राज्यों में जहां चुनाव हुए उनके समय में कि भाई दिल्ली मेरी सरकार है, एक एक पैसे को तरसा दूंगा अगर यहां हमको नहीं दिया वोट, तो आप तो अनशन पर बैठ जाते, प्राण दे देते, पूरे देश में आंदोलन कर देते। आप लोग कहते भाई साहब ये देखिए लोकतंत्र विरोधी आचरण कर रही है सरकार, और आपका मंत्री बोले तो सत्यनारायण की कथा मान लू इसको, ये राधे राधे बोल रहे हैं। मेरे से नहीं होगा भाई, ये माफ करिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं। ये भाजपा के कार्यकर्ता कहें कि मंत्री जी राधे राधे बोल रहे हैं, आप गलत समझ रहे हो अमिताभ जी, मैं नहीं मानता इस बात को। यह अभद्र बात है, यह लोकतंत्र के मूल प्राण तत्व के विरुद्ध बात है। इसकी निंदा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। बीजेपी के भी पढ़े लिखे लोगों को इसकी आलोचना करनी चाहिए। यह मसला कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो काम चलेगा। कड़ी से कड़ी क्या होता भाई, ये फेविकोल को जोड़ है क्या? कड़ी से कड़ी का मतलब क्या? सरकार किसी की हो, सारे विधायक उसी के हो, सारे सांसद उसी के हो, पंचायत उसी की हो, प्रधानी उसी की हो, यानी काला सफेद कुछ भी करो घर ही में रहे। आप लोग किस मिट्टी के बने लोग हो भाई, मैं समझ ही नहीं पाता हूं। आप लोगों की विद्वता पर मैं कुर्बान जाऊं। न इतिहास पढ़ा, न भूगोल पढ़ा, देश का समझा ही नहीं। जवाहरलाल जी ने कहा था, कभी पढ़िए विजय जी समय निकालकर, जवाहरलाल जी ने एक बार लोकसभा में कहा कि मेरे लिए वो लोकतंत्र निष्प्राण है जिसमें मजबूत विपक्ष नहीं खड़ा हो। आप इसकी झंडा लेके घूम रहे हो, झंडा लेके घूम रहे हो कि भाई हमारा विधायक होगा तभी इलाके में विकास होगा। तब तो फिर कोई पार्टी दूसरी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं हो। ये चाहते हैं क्या? अगर ये सोच है आपकी तो ये सोच लोकतंत्र के लिए खतरा है। वो सोच भाजपा की हो तो खतरा, कांग्रेस की हो तो खतरा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए किसी शहर में मेयर कांग्रेस का हो और सरकार भाजपा की हो, तो जनता तो कांग्रेस से और भाजपा में नहीं बटेगी ना। वहां नाली, बिजली, खड़ंजा, उस पर तो अधिकार है ना, वो भी टैक्स दे रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड से लिंक्ड कर देंगे आप कि भाई साहब उसी थाने के लोगों की सुनवाई होगी जिस थाने के इलाके से हमको वोट मिला होगा? ऐसा करेंगे क्या? हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिल रही है मंत्री जी को भी, ये तो जान रहे हैं ना विजय भाई। इनको भी जो दाल रोटी खाने का मिल रहा है वो हमारे टैक्स के पैसे से मिल रहा है। इसलिए ऐसी भाषा तो मंजूर नहीं करेंगे ना। ये राजस्थान के अवाम के फैसला लेने की क्षमता पर उंगली उठाने जैसा है। अगर जनता जनार्दन है, अगर जनता सर्वोपरि है जैसा आप बार बार कह रहे थे, तो उसके फैसले पर भरोसा रखिए ना। वो जिसे चाहे चुने। आपको बेहतर राजस्थान बनाना है तो बनाइए, वहां से कोई भी पार्टी का विधायक हो, किसी भी पार्टी का मेयर हो, किसी भी पार्टी का पार्षद हो, इसमें आपको क्या तकलीफ? आप चाहते हो पूरा हिंदुस्तान एक रंग में रंग जाए, और जहां दूसरा रंग होगा वहां आप लाभ नहीं देंगे शासन के। यह खतरनाक प्रवृत्ति है, इसका देश को संज्ञान लेना चाहिए। यह एकाधिकारवादी प्रवृत्ति ठीक नहीं भारत जैसे बहुलतावादी समाज में। कांग्रेस बोलती तो भी मैं इतनी निंदा करता जितनी भाजपा की कर रहा हूं, यह भी जान लीजिए। इस सोच की निंदा करनी चाहिए हर उस आदमी को जो हिंदुस्तान को एक गुलदस्ता के रूप में देखता है। हजारों जातियां, सैकड़ों बोलियां, अलग अलग सामाजिक विभेद वाला समाज हमारा, उसमें एक रूपता ऐसा इस ढंग से आप लाएंगे डंडा लेके कि पॉलिटिकल यूनिटी एक रूपता आ जाए, दिल्ली से लेके और गांव तक एक ही पार्टी दिखाई दे, बाकी पार्टियां ताला लगा के घर चली जाएं। तो 10 साल जब कांग्रेस थी शासन में विजय भाई, तो सबसे पहले तो 11 अशोक करोड़ पे आप ही को ताला लगा देना चाहिए था दिल्ली में। आपने तो नहीं लगाया ना, तो वही सलाह इनको क्यों दे रहे हैं? विपक्षी रहेंगे तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। सरकार पर नियंत्रण भी रहना चाहिए, और वो नियंत्रण विपक्ष से आता है। सरकार किसी की हो, मजबूत विपक्ष रहना ही चाहिए, अन्यथा सरकारें निरंकुश हो जाती हैं, तानाशाह हो जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज के चर्चा में जुड़ने के लिए विजय शर्मा जी और ज्योति खंडेलवाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही।